ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री ज्ञान सार जी अष्टक 21 कर्म विपाक चिंतन। गाथा पहली। दुखम प्राप्य न दिनः स्यात् सुखम प्राप्य च विस्मितः मुनि कर्म विपाकस्य जानन परवशम जगत। जाने मुनीश्वर कर्म फल परवश जगत में है सदा। यो जान कर मुनिराज सुख को प्राप्त कर नहीं हो मुदा। नहीं दीन बनते प्राप्त कर दुख दर्द पीड़ा जगत में। मुनि कर्म फल चिंतन करे सुख आत्म चिंतन एक में। कर्म विपाक वश पराधीन बने इस जगत को जानते हुए साधु मुनिराज दुख पाने पर दीन नहीं बनते व सुख पाने पर विस्मित नहीं होते। सारा संसार, यह जगत, जगत के सारे जीव निगोद से लेके संगी पंचेंद्रिय तक के सारे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव कर्म विपाक के वश में होकर कर्मोदय जनित क्रियाएं, परिणाम और के निमित्त से होने वाले कर्मोदय जनित भाव, मोह राग द्वेष के परिणाम, उसमें मैं मेरापना करके उसके कर्ता भोक्ता बनकर पराधीन बने हैं, पर आश्रित बने हैं, भिखारी बने हैं। पर की क्रिया में अपनी क्रिया मान रहे हैं, पुद्गल के परिणमन को अपना परिणमन मान रहे हैं। 18 पापस्थानक में रति और अरति 2 शब्द आते हैं। दुख आने पर, प्रतिकूलता आने पर पाप के उदय का स्वीकार न करते हुए उसमें अपने आप को दुखी मानना, हीन दीन मानना, यह अरति है। और बाहर की अनुकूलता में, इष्ट संयोगों में, शरीर आदि के सुख में सुख मानकर अपने आप को सुखी मानना, यह रति है। ये पाप स्थानक बताया। चौथे गुण स्थानक में श्रद्धांत से यह बात निकलती है कि कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, न मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ। इसलिए पराधीनता वहाँ से पूरी निकल जाती है, क्योंकि मार्ग पूरा स्वाधीनता का है, पराधीनता का नहीं है। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछुअन लीना। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन में रहना। ये चौथे गुण स्थानक में श्रद्धान की अपेक्षा से दशा आती है। 5वें में बाहर से छूटते जाता है और 6ठे में भावलिंगी मुनिराज निर्ग्रंथ साधु, उनके अंश मात्र भी पराधीनता नहीं होती और इसलिए बाहर के सुख दुख से वह विस्मित नहीं होते, उन्हें अंश मात्र भी आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि उन्हें स्वीकार है जो हो रहा है वह तत्समय की योग्यता से क्रमबद्ध पर्याय में जैसा होना है वैसा ही हो रहा है। इस स्वीकारता का नाम धर्म नहीं है,
ऐसा स्वीकार करके वहाँ से दृष्टि हटाकर जो वहाँ से भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करें, इसका नाम धर्म है। गाथा दूसरी। येषां भ्रूभंग मात्रेण भज्यन्ते पर्वतापि तैर्हो कर्म वैषम्ये भूपैर्भीक्षापि नाप्यते। सोचो अहो क्या कर्म गति अति विषम है इसकी दशा। रे जीव तुमको क्यों चढ़े फिर मान धन सत्ता नशा। जिस भूप के भ्रू मात्र हिलने से गिरे पर्वत बढ़े। वैषम्य हो जब कर्म का तब भीख मांगे वे खड़े। जिनकी भ्रुकुटी चढ़ने मात्र से पर्वत भी टूट जाते हैं, ऐसे बलवान राजा भी जब कर्म की विषमता आती है, होती है, तब भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर भी उन्हें भीख नहीं मिलती। ये कैसा आश्चर्य है। एक बार एक कहानी है। एक व्यक्ति अकबर के दरबार में पहुंचा, कुछ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो पता चला कि अकबर मस्जिद में गया है। तो वो वहाँ गया तो देखा अकबर उसके भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे राज्य को अच्छा रखना और मेरा राज्य बढ़ाना और सुख समृद्धि बढ़ाना। बोला ना, ये तो भी तो भिखारीपना कर रहा है। अब इस भीख मंगे से मांगने से तो ये जिससे मांग रहा है मैं उससे ही क्यों ना मांगूं। लेकिन किसी से मांगना ही भीखपना है, भिखारीपना है, क्योंकि ये वितरागता का मार्ग है। अंश मात्र भी जब कहा कि मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष को मांगना भी जहाँ निश्चय ने की अपेक्षा से निषेध किया है। क्या मांगना, क्यों मांगना? यदि तुझे मोक्ष चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सच्चा धर्म चाहिए, तो हम तो एक चाबी दे रहे हैं तेरे को। ऐसे हमारे वितरागी परमात्मा कह रहे हैं। ऐसे हमारे भावलिंगी मुनिराज और उनके द्वारा ज्ञानी पुरुषों तक की ये वाणी हमें कह रही है कि जिसे तू मांग रहा है, जिसकी तू चाह कर रहा है, वो सब कुछ तू ही है, तेरे भीतर है। उस प्राप्त को प्राप्त कर ले जो प्राप्ति है तेरे भीतर में पड़ी है। तू स्वयं भगवान है। जितनी समृद्धि मेरे में है उतनी तेरे में है। अब किसकी भीख मांग रहा है? काय की भीख मांग रहा है? किसके आगे मांग रहा है? क्योंकि मैं तो कुछ ले नहीं सकता, दे नहीं सकता। मैं तो प्योर आत्मा हूँ, त्यागोपादान शक्ति वाला हूँ। इस तरह से भिखारीपना जिसका निकल गया, उन्हें आश्चर्य लगता है कि ये संसार धर्म के नाम पर भी भिखारीपना कर रहा है, कुछ मांग कर रहा है। वितरागी परमात्मा के आगे, उन भावलिंगी मुनिराजों के आगे, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर अंतर, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का जिन्होंने संपूर्णतः जड़ मूल से त्याग कर दिया या जिनका हो गया, इसलिए इस बात को यथार्थ से समझाना है और समझकर भिखारीपना मिटाना है। गाथा तीसरी। जाति चातुर्यहीनोपि कर्मण्य भूदयावहे क्षणाद्रकोपि राजा स्याच्छत्र छन्न दिगंतरः। जब उदय कारक कर्म का होता उदय तब प्राप्त हो। चतुराई से भी जाति से भी हीन बनता आप्त हो।
क्षण में बने नृप रंक भी शुभ कर्म का जब उदय हो। दिशि क्षेत्र ढंकता छत्र से जग सकल में जय विजय हो। हाँ, क्या कह रहा है कर्म विपाक चिंतन में? अभ्युदय करने वाले कर्म का उदय होने पर जातिहीन, चातुर्यहीन और रंक होने पर भी क्षण भर में समस्त दिशाओं को छत्र से अविचिन्न करने वाला राजा अर्थात चक्रवर्ती भी बन सकता है। यदि तीव्र से तीव्र पुण्य का उदय हो। सम्राट अशोक आज अशोक चक्र भारत के ध्वजा पर लहरा रहा है। एक दासी का पुत्र था। हाँ, दासी पुत्र भगत का सम्राट। वो तो बाद में बना। दर दर ठोकरें खाई उसकी माँ ने। उसने भी बहुत और सीधी बात है, बच्चा था तो जवानी तक पूरे दुख सहन किए। वो तो पुण्य का उदय था। फिर राजा को वो पत्नी मिल गई, उसने उसको अपनाया। ये कर्म विपाक। कर्म राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, लेकिन जीव भूल करता है। राजा से रंक बना तो अपने को हीन दीन पराधीन मानता है, महा दुखी होता है। और रंक से राजा बन जाता है तो कहता है देखो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं करता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। महाभयंकर अहंकार का पोषण करता है। ये सारे कर्म के परिणाम, उसका शिकार नहीं करने वाला जीव। ईशा बहन म्यूट करिए। ऐसा कर्म का उदय कब कौन सा खेल कराए पता नहीं। फिर भी कर्म की थ्योरी को प्राधान्य देने वाले, जैन दर्शन को मानने वाले, अपने आप को जैनी कहलाने वाले इस कर्म के उदय का स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सच्चे धर्म का, अपनी आत्म धर्म का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। गाथाएं बोल रहे हैं, सूत्र बोल रहे हैं, वो की वो, भेद ज्ञान की, आत्मा की, परमात्मा की। अरे ऐसी गाथाएं बोलने से एक धर्म नहीं होता। ऐसे गाथा याद करने से, बाहर की क्रिया करने से धर्म अंश मात्र भी नहीं होता। किसको कहें, कैसे कहें। गाथा चौथी। विषमा कर्मणः सृष्टिर्द्रष्टा करभ पुरुषवत् जात्यादिभूति वैषम्यात् कारति तत्र योगिनः। सृष्टि विषम है, कर्म की रचना गति अति विषम है। कई जाति से है ही न ऊंचे, कर्म को ना शर्म है। कर्म की ये विषमता बस ऊंट पीठ समान है। यो देख मुनि धारे न प्रीति, नीत रहे निज भान है। कर्म की यह सृष्टि ऊंट की पीठ के समान विषम है, अर्थात उसमें समानता का अभाव है। किसके? कर्म के उदय में। जाति आदि उत्पत्ति के वैषम्य से भरी इस सृष्टि में योगी को क्या प्रीति हो सकती है? अर्थात अंश मात्र भी कभी भी नहीं हो सकती। योगी किसे कहा? योग अर्थात जोड़ना। जो स्वयं की पर्याय को स्वयं की द्रव्य से जोड़ने का पुरुषार्थ करता है उसे परमार्थ योगी कहा। ऐसा योगी
ये मत पंथ संप्रदाय जाति वर्ण का भेद करने वाले अविषम ऐसे असमान संसार में कैसे दृष्टि करेंगे, कैसे प्रीति करेंगे, कैसे प्रेम करेंगे। उन्हें करुणा भाव आता है कि देखो जगत कर्माधीन बनकर कैसे कैसे दुखों को भोग रहा है, बाहर के दुख रूपी सुख को सुख मान रहा है, कितना भ्रांति का जीवन जी रहा है और समझाने जाए तो समझ नहीं पाता है। ऐसे मोह माया का जाल फैला हुआ है और इसलिए उनको ऐसे जीवों पर करुणा आती है। अरे जो अज्ञानी जीव हैं, जिन्हें धर्म का अता पता नहीं, उनकी बात तो दूर, जो क्रिया के नाम पर धर्म कर रहे हैं उनकी बात तो दूर, लेकिन जो निश्चय की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परमार्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी यदि रक्षा बंधन जैसे बंधन में बंधना चाहें तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का उनको अधिकार नहीं है। आगे गाथा 5 में बताते हैं, आरूढ़ः प्रशम श्रेणीं श्रुत केवलीनोऽपि च भ्राम्यन्तेऽनन्त संसारमहो दुष्टेन कर्मणा। श्रुत केवलीश्वर साधु जन जो श्रेणी उपशम पर चढ़े, निज आत्मशुद्धि सीढ़ियों पर भाव धर आगे बढ़े। अति दुष्ट कर्म विपाक से वे भी जगत चक्कर फंसे, हारे सभी जन कर्म आगे कर्म राजा तो हंसे। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले तथा श्रुत केवली भी दुष्ट कर्मवश अनंत संसार में भटक जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। 10वें गुणस्थानक तक चढ़ने वाला भव्य जीव, भव्याति भव्य जीव 11वें से नीचे गिरता है। ये अनंतानुबंधी घातिया कर्म का वहाँ संज्वलन रूपी लोभ का असर, लोभ से गिरता है। एकमात्र 16 कषायों की अंतिम लोभ कषाय संज्वलन, वो भी जैसे जली हुई रस्सी की भांति, जली हुई रस्सी की संज्वलन, उसे ही तो कहा जली हुई रस्सी की भांति। वो भी इतनी बिल्कुल राख राख हो चुकी है, रस्सी जैसी भी नहीं दिख रही है, राख ही दिख रही है। वो भी इतना तीव्र क्रोध होता है, अब तीव्र लोभ होता है कि वास्तविक दुष्ट कर्म कहने का भी हमें अधिकार नहीं है। कर्म बिचारे क्या करें, ये जीव के अपने पुरुषार्थ की कमजोरी और वहाँ निमित्त से प्रारब्ध कहा जाता है। परंतु ये बात सुनकर ऐसा नहीं मानना है कि जब वो गिरते तो हम गिर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, स्वच्छंदी नहीं होना। हमें तो अपने स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी की बात शास्त्र में बताई जाती है। पुरुषार्थ प्रबल करो, ये तो अपेक्षा से कथन कहा जाता है। अपेक्षा को अपेक्षा की तरह लेना है, सर्वतः नहीं लेना है, नहीं तो फिर भ्रांति में अटक जाएंगे, कहीं न कहीं अटक कर भटक जाएंगे। गाथा 6, अर्वाक सर्वापि सामग्री श्रांतेव परितिष्ठति, विपाकः कर्मणः कार्यपर्यंत मनुधावति। धर्म ध्यान के इसमें एक कर्म विपाक धर्म ध्यान कहा जाता है। हाँ, विपाक विचय, आज्ञा विचय,
विनय विचय, ये विपाक विचय। वो पकने के बाद फल देता हाँ, ऐसे कर्म पकने के बाद कैसे कैसे जीवों के कैसे कैसे परिणाम हो रहे, उनका चिंतन करके वहाँ से दृष्टि हटाकर स्वभाव की दृष्टि करना सो धर्म ध्यान है। पर का चिंतन धर्म ध्यान नहीं है, लोगों ने उसको धर्म ध्यान बता दिया। साधन सभी हो पास में तो भी रहे सब श्रांत सम, हो कर्म कारण तो ही होता कार्य पूरा सफलतम। दौड़े सदा ही कर्म का परिणाम पीछे उम्र भर, बिन कर्म के कुछ हो नहीं चाहे लगावे जोर नर। छठी गाथा में कह रहे हैं, पास में पड़ी सारी अन्य सामग्री के कारण थके हारे की तरह पड़ी रहती है, जबकि कर्म का विपाक कार्य के अंत तक पीछे दौड़ता रहता है। जो भी सामग्री परिग्रह यह जीव अपनी मानकर इकट्ठा कर रहा है, मैं मेरा पना का नाम परिग्रह है। मूर्छा को परिग्रह कहा आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में। बाहर के वस्तुओं को व्यक्तियों को परिग्रह नहीं कहा, बाह्य परिग्रह बाद में छूटता है, पहले अभ्यंतर परिग्रह छूटते हैं, और अभ्यंतर परिग्रह का पहला परिग्रह मिथ्यात्व, ये विपरीत मान्यता। आजकल तो सब बाह्य परिग्रह पहले छोड़ने। हाँ, बाह्य परिग्रह पहले छोड़ रहे और अपने आप को धर्मी मान रहे और मनवा रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। छोड़े उसका निषेध नहीं है, लेकिन छोड़ के क्या कर रहे हैं, क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा। एक तो उसमें धर्म मान रहे हैं, और जो ज्ञान गर्भित वैराग्य प्राप्त करना था उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं है। ऐसा यह कर्म का विपाक कार्य जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक आपके पीछे दौड़ता रहता है, आपके साथ रहता। ये कार्मण शरीर और तेजस शरीर, पुद्गल का शरीर। ये कर्म की थेरी, ये कर्म का प्रकार, कर्म अनादि काल से साथ में है, उसका अंत हो सकता है, और उसका अंत लाने की तो सारी प्रोसेस हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को मोक्ष मार्ग कहा। गाथा 7 में बताते हैं, असाव चर्मावर्ते धर्मम हरति पश्चतः, चर्मावर्ती साधोस्तु छलमन्विष्य रश्यति। यह कर्म का फल पूर्व चरमावर्त से हरता धर्म, स्थिर चरम में भी देख मुनि के दोष होता हर्षतम। ऐसा परम बलवान होता कर्म का परिणाम है, करनाश घाती कर्म का पाओ परम शिव धाम है। यह कर्म विपाक अंतिम पुद्गल परावर्त को छोड़कर अन्य पुद्गल परावर्त में देखते देखते धर्म को हर लेता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक की बात बता रहे हैं, और चरम पुद्गल परावर्त में रमण करने वाले साधु जने के भी छिद्र देखकर प्रसन्न होता है।
अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानक में इस अनंत पुद्गल परावर्तन से बच जाता है। अब उसके उपशम सम्यक्त्व के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 भाव और बाय चांस गिर जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, पूरा भी नहीं। अनंत पुद्गल परावर्तन के आगे ये आधा पुद्गल परावर्तन क्या है? पर हम गिरने की बात क्यों करें? करोड़ों अरबों खरबों अनंत भवों में 15 भव कोई गिनती के ही नहीं होते हैं। परंतु मिथ्या दृष्टि के जो सम्यक्त्व सन्मुख भी नहीं है, ऐसे जीवों को यह कर्म विपाक देखते देखते उसके धर्म को, उसके स्वरूप को, उसके स्वभाव को, उसकी संपदा को, उसके वैभव को हर लेता है, उस पे अपना राज जमा लेता है। चक्रवर्ती से भी महान चक्रवर्ती को अपना दास बना देता है। राजा, चैतन्य राजा, महाशक्तिवान, मोह राजा की शक्ति जिसके सामने फीकी पड़े, ऐसा महाशक्तिवान यह चैतन्य राजा अपने आप को हीन दीन मान बैठा है नहीं है। और उस मोह राजा के सामने सिर झुकाकर उसका गुलाम बन बैठा है। ऐसा यह कर्म विपाक चरम पुद्गल परावर्त में रमण करने वाले साधु जनों के भी छिद्र देखकर, यानी उनकी कमी देखकर, उस संज्वलन कषायों को भी देखकर कहीं न कहीं घुसने का प्रयास करता है। ये 11वें गुणस्थानक तक बताते हैं। इसलिए महासावधान रहने की बात है। जब साधु जनों को, भावलिंगी मुनियों को सावधान रहने की बात कही, तो हमें तो कितना सावधान रहना है। रक्षाबंधन की भूल मत कर लेना, नहीं तो स्वतंत्रता से दूर हो जाओगे। इसलिए अंतिम गाथा में कहते हैं, साम्यम बिभर्ति यः कर्म विपाकम हृदि चिंतयन् स एवं स्याच्चिदानंद मकरंद मधुव्रतः। शुभ अशुभ कर्म विपाक को जो देख मन समता धरे, मुनिराज योगी वे सदा जो पान शम रस नित करे। वे ही मुनीश्वर ज्ञान के आनंद में रहते मगन, सद्ज्ञान रूपी पुष्प रस का भोग करते भ्रमर बन। हृदय में ऐसे कर्म विपाक का चिंतन करता हुआ, ऐसे कर्मोदय का परिणामों का चिंतन करता हुआ, इन परद्रव्य प्रभावों से मैं मेरापना हटाने का पुरुषार्थ करता हुआ जीव, पर में अंश मात्र भी सुख नहीं है ऐसी धारणा करने वाला जीव समभाव धारण कर लेता है। कौन सा समभाव? कषायों की मंदता का नाम समभाव नहीं, निश्चय समता भाव, जो मेरा आत्मा का स्वभाव है, अपने स्वरूप का लक्ष्य करके उसमें रमणता करने का पुरुषार्थ का नाम समभाव है। तीव्र से तीव्र कषाय की मंदता हो, द्रव्यलिंग मुनिपना साधुपना हो,
पूरा 100% बाहर की क्रिया का पालन करने वाला हो, शुद्ध क्रिया करने वाला हो, सारे परिशो उपसर्ग सहन करने वाला हो, दिन के 12-12, 15-15 घंटे ध्यान करने वाला हो, परंतु आत्मरमणता का लक्ष्य न हो तो वो विषम भाव में है। ये परमार्थ मोक्ष मार्ग कहता है। और यदि आत्मा का लक्ष्य है और ये सारी क्रियाएं हैं तो वो महा से महा समभाव में है। ऐसा योगी, सच्चा परमार्थ योगी जो अपने से अपने को जोड़ रहा है, उसमें लीनता का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है, यही बात बताई यहाँ। ऐसा योगी ज्ञानानंद रूप पराग को अपने ज्ञान और आनंद रूपी रस का, अमृत का रसास्वादन कैसे करता है? उस भ्रमरवत जो भौरा उस मिठास को लेने के लिए उस फूल पर बैठता है, वो फूल बंद भी हो जाए, उसके प्राण भी चले जाए, तो भी उस रस को नहीं छोड़ता। ऐसे अपने चैतन्य रस का अमृत रसपान करने वाले ये योगी राज अपने ज्ञानानंद रूपी रस का रसस्वादन करने वाले भावलिंगी मुनिराज, अद्भुत दशा। और उस अद्भुत दशा के गुणगान नहीं करने, उस दशा तक मुझे पहुंचना है और इसके लिए मैं यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करूं। ऐसी भावना भाने का नाम धर्म नहीं है। भावना तो लाखों करोड़ों लोग भाते हैं, लेकिन उस भावना को यथार्थ पुरुषार्थ में बदलने वाले सच्चे पुरुषार्थी सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष मार्ग को पर्याय में प्रकट करने के अधिकारी है, इसके अलावा नहीं। ऐसा यह कर्म विपाक अष्टक, इसका चिंतन मनन करके, कर्म के उदय को जैसा है वैसा स्वीकार करके, वहाँ से दृष्टि को हटाकर, वहाँ से मैं मेरापना हटाकर और वहाँ से हटकर, क्योंकि चौथे में मैं मेरापना हटेगा और वो मैं मेरापना हटाने के लिए संसार से, परिवार से, सबसे हटना भी पड़े तो सर्वसंग परित्याग करके एक बार सम्यक दर्शन के लिए जीते जी मर जाएं। ऐसी ये साधना का मार्ग है। सभी जीव इस मार्ग में आगे बढ़कर अपने मनुष्य भव को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। सद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार।